लोगों में विवाद खड़ा हो, उसको लेकर के इन्होंने एक नई योजना बनाई। अब अपने एमपीज को, अपने मिनिस्टर्स को, अपने एमएलएस को, जहाँ चीफ मिनिस्टर है उनको, उनके मंत्रियों को इन्होंने कहा कि आप गांव में जाओ और लोगों को समझाओ इस कानून का क्या फ़ायदा है। अगर कोई फ़ायदा कानून का होता तो फिर किसान को समझाने की जरूरत नहीं थी, किसान आंदोलन करता है। ये तो कैसे लोग बटे, कैसे विवाद हो, क्योंकि गांव में आज की डेट में, गांव नहीं शहर और कस्बों में भी भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों में। ये आंदोलन आज केवल किसान का नहीं है, ये आंदोलन तो अंतर्राष्ट्रीय है। आज व्यापारी भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आज कर्मचारी भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आज मजदूर जो है वो भी इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा है। सिर्फ चंद घराने हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लोगों में विवाद पैदा करना चाहते हैं। भाजपा की नीति रही है हमेशा से। आरएसएस, क्योंकि भाजपा जो है उसको आरएसएस चलाती है, आरएसएस उसको अपनी तरफ से एजेंडा देती है और बीजेपी फिर उस एजेंडे पे काम करती है। इनका एजेंडा हमेशा यही रहा है कि जब कभी भी कहीं कोई आंदोलन हुआ, इन्होंने उस आंदोलन को खत्म करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाया, सिविल वार कराने का काम किया। इसमें भी कोशिश करी थी, 26 जनवरी को करी, 27 को करी, 28 को करी, लेकिन कहीं कामयाब नहीं हो पाए। अब नया एक तरीका निकाल करके लेके आए हैं कि इससे भी कोई विवाद खड़ा हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे विवाद खड़ा नहीं होगा, इससे किसान और ज़्यादा संगठित होगा, सरकार के खिलाफ और ज़्यादा बड़ा आक्रोश पैदा होगा और जो भाजपा की सोच है, भाजपा उसमें कामयाब नहीं हो सकेगी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश को बर्बाद करने की बजाय, देश को कमजोर करने के बजाय देश को ताकतवर बनाना चाहिए। इस देश में दो ही लोग हैं जो इस देश को आज तक बचा करके रखे, या तो किसान है और या जवान है। जवान जो है वो उस किसान का बेटा ही है। आज हमारे चारों तरफ जितनी भी सीमाएं हैं, वहाँ पे कोई ना कोई दूसरे मुल्क उनके साथ खड़े होकर के इस देश को कमजोर करना चाहता है, लेकिन हमारा जवान जो है उन सीमाओं की पहरादारी करके उनकी उस घुसपैठ को सफल नहीं होने देते, कामयाब नहीं होने देते। और किसान जो है उसने इस लॉकडाउन में भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। अगर किसान इस लॉकडाउन में मेहनत ना करता तो देश की आज आर्थिक स्थिति और किस्म की होती। आज भी आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत हैं तो किसान की वजह से। ये इस किसान को मारना चाहते हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे, को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, किसान उतना ही संगठित होकर के लड़ेगा और मोदी जी को फिर इस बात का एहसास होगा कि इतने गलत स्टेप है। मुख्यमंत्री का कल बयान आया है कि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आंदोलन के मार्फत राजनीति कर रही हैं। मुख्यमंत्री का जो बयान है, अगर वो सही था तो फिर कैमला में क्यों हेलीकॉप्टर लेकर के गया? अगर ये कानून सही होता तो फिर कैमला में हेलीकॉप्टर उतरता। मुख्यमंत्री अखबारों में स्टेटमेंट देता है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करे ना प्रदेश में, उससे उसको पता लग जाएगा तुमने कानून सही बनाए कि गलत बनाए हैं। अम्बाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गया था, कार्यक्रम बीच में छोड़ करके भागना पड़ा। कैमला में ऊपर से घूम करके चला गया, नीचे तो नहीं उतर पाया। आज कोई एमएलए उनका, कोई मिनिस्टर, कोई एमपी कोई जा सकता है गांव में?
मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म की हिम्मत जुटा पाए कि वो किसानों के आक्रोश को जाकर के शांत करे या उनसे बात कर सके। आज लोग बहुत गुस्से में हैं। हरियाणा के सैकड़ों गांव में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में घुसना मना है और उनसे किस तरह की कोई घटना हो सकती है। इवन यहाँ तक कि मल्लिका गांव में, जिस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करी विधानसभा में, वहीं उससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रैली करी, उस गांव में भी बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सैकड़ों आपने कम बताए, ये हजारों गांव का फैसला है। जींद जिले में हर गांव का फैसला है। आज सरसा में भी अनेकों गांव है, मेरे ख्याल यहाँ भी सैकड़ों की संख्या पार होगी। मुझे आज ही किसी ने फोन करके बताया था कि माधव सिंगाना गांव में वोट लोग। अभी मैं एक गांव में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी। ये आपका धनूर जो गांव है, जिन लोगों ने कभी हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, आज वो सारे ज्वाइन करेंगे। और धनूर में भी बोर्ड लगेगा। कोई जेजेपी बीजेपी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, वो गांव में जाकर के सभा नहीं कर सकेगा, वो गांव में एंट्री नहीं कर सकेगा। लोगों ने तो यहाँ तक फैसले कर लिए, बोर्ड तो छोटी बात है, लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम शादी का कार्ड नहीं देंगे। अब लोगों ने ये भी फैसले कर लिए कि अगर कहीं दुख में भी आएंगे तो मुझसे बात नहीं करेंगे। अगर कोई चला गया, किसी के जाके बैठ गया, तो लोगों ने पीठ फोड़ लेनी है उसकी तरफ, बात भी नहीं करनी। क्योंकि काम इन्होंने ऐसा किया है, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ आज की डेट में ये हालत है किसान की कि जहाँ इस काले कानून को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, वहीं हमारे यहाँ 2 हफ्ते में 1 हफ्ता नहर का पानी चलता है, जबकि 2 हफ्ते पानी चलना चाहिए, 2 हफ्ते बंद रहने चाहिए। आज पीने के पानी की भी लोगों के सामने किल्लत है। ये तो इस महीने में, मई और जून के महीने में क्या हालत होगी, मुझे लगता है पशुओं को पीने का पानी भी नहीं बचेगा। तो किसान का आक्रोश तो बढ़ता जा रहा है। फसल के दाम नहीं है, फसल कौन खरीदेगा, लोगों में इस बात को लेकर चिंता है, डर है।